अशर, तुम्हारी वापसी कब तक होगी? दरअसल मैं और निदा के पापा तुमसे मिलना चाहते थे तुम्हारे घर पर। नुसरत खाला बड़ी रुक रुक कर बात कर रही थी। लहजे में परेशानी साफ जाहिर थी। वो समझा शायद निदा ने खाला को सब बता दिया है, लेकिन जब खाला ने बताया कि निदा सुबह से उनकी तरफ से, तब उसका निदा की अकल पर मातम करने को दिल चाहा और अशर ने यह कहकर फोन बंद कर दिया कि ऑफिस से वापसी पर वो खुद खाला की तरफ आएगा और निदा को भी साथ लेता जाएगा। अशर बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों निदा के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही। खामखा जिद लगाकर बैठी है और तुम्हारे खालू ने भी निदा की बात सुनकर साफ मना कर दिया है कि जब अशर नहीं चाह रहा तो मैं भी तुम्हें उसकी इजाजत नहीं दे सकता। इस पर तो वो दोपहर से कमरे में बंद होकर बैठी है। खाला, आप कहें तो मैं बात करूं, वो मान जाएगी। बस यूं ही उसकी दोस्त ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। नहीं बेटा, अभी वो नहीं मानेगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं उसे। 1-2 दिन उसे सोचने दो, आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा उतरेगा तो कुछ दिन तक ठीक हो जाएगी। अशर उठकर निदा के कमरे में जाने ही वाला था कि खालू ने उसे मना कर दिया। निदा की जिद से तो वो भी वाकिफ था, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ था कि निदा जिद करे अक्सर बड़ी आराम से मान जाया करती थी, लेकिन जब किसी बात पर अटक जाती तो मुश्किल से मानती थी। मैंने उसे तुम्हारा बताया है, अगर मूड ठीक हुआ तो खुद ही आकर मिल लेगी। तुम परेशान ना हो, 1-2 दिन में मैं खुद उसे घर छोड़ाऊंगी। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने आज तुम्हारी पसंद का आलू कीमा बनाया है। खाला उसके माथे पर आए बाल संवारते हुए प्यार से बोली। उसे अपना ये भांजा बहुत अजीज था। जब से उनकी बहन फौत हुई थी, उन्होंने हमेशा अशर का बहुत ख्याल रखा था और वो था भी बहुत सुलझा हुआ। फिर खाना खाकर असफर से खेलकर वो निदा से मिले बगैर यूं ही वापस आ गया था। उसे निदा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहुत सादा सी बात थी जो निदा के समझ में नहीं आ रही थी कि निदा के होते हुए, माँ के होते हुए उनका बच्चा किसी आया की गोद में पले। अशर ये नहीं चाहता था। उसने माँ के लम्स को कभी महसूस नहीं किया। माँ का प्यार क्या होता है उसे नहीं पता था, लेकिन उसके बाबा ने उसे कभी किसी आया के हवाले नहीं किया था। वो स्कूल से छुट्टी के बाद खाला के घर जाता और ऑफिस वहां से वापसी पर उसके बाबा उसे वहां से पिक कर लेते थे और इसके सारे काम खुद करते थे। फिर 1-2 दिन करके कई दिन गुजर गए, निदा नहीं आई। उसने निदा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन निदा ने बात करके नहीं दी। खाला और खालू ने भी चूंकि उसे सख्ती से मना कर दिया था कि अगर अशर नहीं चाहता तो कोई ज़रूरत नहीं, और उनके इस रवैये में निदा को दुख हुआ था कि उसके वालिदैन भी अशर ही की तरफदारी कर रहे थे। निदा आपी, मुझे अपनी फ्रेंड की तरफ भी जाना है। वो आयजा के साथ मार्केट जा रही थी। आयजा को कुछ बुक्स चाहिए थी और निदा को असफर की थोड़ी सी शॉपिंग करना थी। ओह आयजा, अब ये क्या है भाई? मुझे नहीं जाना तुम्हारी फ्रेंड के घर। उसे इधर आए 3 हफ्ते गुजर गए थे। इस अरसे में उसकी अशर के साथ कोई बात नहीं हुई थी। निदा को हैरानी इस बात पर थी कि 2-1 बार के बाद किसी ने उसे फोर्स भी नहीं किया था अशर से बात करने को या अपने घर जाने को। निदा आपी प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है इन नोट्स की, मेरे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। आयजा ने दुहाई दी तो उसे मानना पड़ा। वो पहली मर्तबा हिरा के घर आई थी। अक्सर उसने आयजा से ही हिरा के बारे में सुना था। हिरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी और उसकी भाभी भी नफीस खातून थी। ये उसे आयजा ने ही बताया था। वो हिरा की भाभी के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी और आयजा हिरा के साथ उसकी स्टडी रूम में गई थी। माशाल्लाह, आपका बेटा बहुत प्यारा है। हिरा ने मुझे उसकी पिक्स दिखाई थी। मिदहत ने चाय का सिप लेकर कप टेबल पर रखा। जी, और माशाल्लाह फैजी और अहाद भी बहुत प्यारे बच्चे हैं। आयजा अक्सर उनका जिक्र करती रहती है। निदा ने बात मुकम्मल करते ही क्लॉक देखा। उसे जाने की जल्दी थी और आयजा पता नहीं कहाँ रह गई थी। आप रिलैक्स होकर बैठें। आयजा और हिरा जब इकट्ठी बैठती हैं तब उन्हें वक्त का पता नहीं चलता, मिदत ने मुस्कुराते हुए कहा, और निदा अंदर ही अंदर कलस कर रह गई। और आप क्या करती हैं? आयजा आपके हाथ के खानों की बहुत तारीफ करती है, और वैसे भी तो वो आपकी फैन है, दोस्त वो हिरा की है, लेकिन जिस दिन आपके हाथ से होकर आ जाती है वो सारा वक्त आपकी तारीफें करती रहती है। निदा ने खुलकर मिदत की तारीफ की, जिस पर वो सर झुकाकर मुस्कुरा दी। माशाल्लाह, आयजा खुद बहुत प्यारी बच्ची है। बाकी मैं घर पर ही होती हूँ, घर में छोटे छोटे काम निपटाने सुबह से शाम हो जाती है।
जी बिल्कुल, लेकिन आप आलमा हैं और फिर आपने पीएचडी की हुई है, अब जॉब क्यों नहीं करती? आयजा ने निदा को बताया हुआ था कि उनकी तालीम बारे, और आज जब वो उनसे मिली वो वाकई इतनी ही सादा और नफीस थी जितनी आयजा ने बताया था। हाँ, मुझे ऑफर्स तो बहुत हुई थी और अभी भी हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे बच्चों को है, और इस आला तालीम का क्या फ़ायदा कि मैं बाहर अपना इल्म बांटती फिरूं और अपने बच्चों को मुनासिब वक्त ना दे पाऊं। और फिर आज के दौर में किसी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वैसे भी अपने बच्चों को जितना एक माँ समझ सकती है, इतना कोई ना तो समझ सकता है ना उनकी तरबियत कर सकता है। वो बड़ी रवानी से बोल रही थी और निदा अपने ही अंदर चूर सी हो गई कि इन 3 हफ्तों में वो कभी किसी हद तक तो अशर और मामा बाबा की बातें समझ चुकी थी, पर फिर भी पूरी तरह मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि इतने बच्चे जिनकी माएं जॉब करती हैं और जो आयाओं की गोद में पलते हैं, क्या उन सब के सबकी तरबियत ठीक नहीं होती? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर एक पढ़ी लिखी औरत जॉब करके घर और बच्चे भी संभाल सकती है तो क्या हर्ज है कि वो ऐसा ना करे? फिर आज का जो दौर है इसमें तो मर्द और औरत दोनों कमाएं तभी वो सब पा सकते हैं जो आज के दौर के रिक्वायरमेंट्स हैं। हर कोई चाहता है कि वो अपने बच्चों को वो सब दे जो दूसरे बच्चों के पास है। ये गलत तो नहीं है। निदा ने मिदहत को अपना मौकफ समझाना चाहा। निदा, शायद आपकी बात ठीक हो, लेकिन पहली बात आप ये सोचें कि असल में हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या? किसी आला सोसाइटी में बहुत बड़ा घर, बहुत आला और महंगे स्कूल और बहुत महंगा लिबास, या बहुत ऊंचे रेस्टोरेंट्स में 3 वक्त का खाना, या एक से एक महंगी गाड़ी? निदा, यकीन करो, अगर एक मर्तबा इंसान इस दौड़ में शामिल हो जाए तो थक जाता है, लेकिन कभी खुशी और सुकून नहीं पा सकता। हमारा मजहब बहुत सादगी अपनाने की तलकीन करता है। घर 100 कनाल का हो या 2 कमरों का, लेकिन वहां सुकून होना चाहिए। बच्चों को एक से एक महंगी चीज लेकर देने से बेहतर है कि उनको सादगी और कनात सिखाई जाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी और बीवियों ने किस सादगी से जिंदगी गुजारी। हमें अपने बच्चे और बच्चियों को ये बताने और सिखाने की जरूरत है, और इससे भी बढ़कर हमें खुद अमल करके उनके सामने इस सब का अमली नमूना बनने की जरूरत है। अरमाकान जितना भी कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें मैनेज करती हूँ और हो जाता है, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आए कि मेरा जॉब करना जरूरी हो जाए तो मैं करूंगी। लेकिन अभी शुक्र अल्लाह का सब बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत का लालच न अर्गमान को है न मुझे, और अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको मेरी जरूरत है। छोटा तो भी 6 साल का है। निदा, अगर हम बच्चों को बड़ा घर, महंगे स्कूल और तरह तरह के खानों से बढ़कर अपना प्यार, यकीन, एतमाद हर लम्हा का साथ दे और उनकी तरबियत करते हुए वो सारी बातें मद्देनजर रखें जो आज का मुआशरा नहीं बल्कि जो हमें मजहब सिखाता है, उन्हें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश करें, यकीन मानो यही एक माँ की जिम्मेदारी है। शौहर की जिम्मेदारी कमा कर लाना और एक बेहतरीन बीवी की जिम्मेदारी उसी कमाई को समझदारी और कफायत शारी से खर्च करना है। और बच्चों की अच्छी और इस्लामी शौहर के मुताबिक तरबियत, ये भी बाप से ज्यादा माँ की जिम्मेदारी है। यूं ही माँ की गोद को दरसगाह नहीं कहा गया। ये मिद्दत का नरम लहजा था, ये उसके प्यार का अंदाज कि जो बात उसे अशर और मामा बाबा नहीं समझा पाए थे, मिद्दत ने चंद मिनटों में समझा दी। वो बहुत हद तक कायल हो गई थी। आपका मतलब है बीवी को सिर्फ इस आमदन में गुजारा करना चाहिए जो उसका शौहर कमा कर लाए, चाहे जितनी भी हो? फिर भी कुछ सवाल उसके दिमाग में सर उठा रहे थे। निदा, मैंने ये तो नहीं कहा कि औरत का जॉब करना गुनाह है या औरत को जॉब करनी ही नहीं चाहिए। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर इतनी आमदन है कि आपका गुजारा अच्छा हो रहा है तो औरत को जॉब करने की बजाय अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए। वरना अगर घर में तंगी की सूरत हो तो बीवी अपने शौहर के शाना बशाना चलकर उसका साथ दे, उसकी इजाजत इस्लाम देता है। हमारा मजहब बहुत खूबसूरत है, सबको बेहतरीन हकूक देता है। मिद्दत की बात पर निदा भी मुस्कुरा दी। बिलाशुबा ऐसा ही था, और अब बहुत हद तक मिद्दत की बात उसकी समझ में आ गई थी। उसके बाद भी वो काफी देर मिद्दत के साथ बातें करती रही। वो उसे हर नुक्ता मजहब का हवाला देकर बता रही थी, और इसका शीरीं लहजा
निदा के दिल में उतर रहा था। वो दोनों मगरिब की अजान पर चौंकी। काफी वक्त हो गया, प्लीज निदा को बुला दें, अब जाना है। वो तकरीबन 2 घंटे से मिदहत के साथ बातें करती रही थी और वापसी पर बहुत हल्की फुल्की थी। मम्मा, मैं वापस घर जाना चाह रही हूँ, बाबा से कहीं छोड़ आए या फिर सैफ से कहीं। अगले दिन नाश्ते के बाद सुबह ही उसने अपनी और असफर की पैकिंग कर ली थी और अब अचानक नुज़हत को बताकर वो उन्हें हैरान कर रही थी। वो हैरान थी कि एक ही रात में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई, लेकिन वो खुश थी। बेटा, छोड़ तो हम आएंगे, लेकिन तुम अशर को फोन कर दो ना, वो आकर ले जाएगा, उसे भी खुशी होगी। नहीं मामा, अभी आप अशर को नहीं बताएंगी, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ अचानक जाकर। प्लीज बाबा से कहीं छोड़ आएं। वो खुश थी। उन्होंने उसका चेहरा चूम लिया और ढेरों दुआएं दे डाली। बाबा से छोड़ गए थे घर की एक चाबी शादी के शुरू दिन से इसके पास थी। घर में कदम रखते ही उसे बहुत सुकून और खुशी का एहसास हुआ। घर की कोई चीज अपने मकाम पर न थी। अभी सुबह के 11 बजे थे और अशर शाम से पहले घर नहीं आता था, सो काफी वक्त था उसके पास। उसने चीजें समेटना शुरू की, किचन साफ किया, फिर असफर के साथ साथ घर साफ करते और रात के लिए अशर की पसंद के 2 सालन और मीठा बनाते वो अच्छी खासी थक चुकी थी, लेकिन खुशी का एहसास उस पर भारी था। वो भी नहाकर वॉशरूम से निकली ही थी जब उसे मानूस कदमों की चाप सुनाई दी और एक लम्हे के लिए उसका दिल जोर से धड़का था। अशर के कदम टीवी लाउंज में रुक चुके थे। एक लम्हे को उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये वही घर था जिसे वो सुबह छोड़कर गया था। उसने आंखें बंद करके दोबारा खोली, कहीं उसकी आंखें उसे धोखा तो नहीं दे रही, लेकिन ये हकीकत थी। वो तेज तेज कदम उठाता बेडरूम की तरफ बढ़ा। सामने ही वो खड़ी थी जिसके लिए 3 हफ्तों से एक एक लम्हा उसने अजाब में गुजारा था। वो दरवाजे में ही रुक गया तो निदा को आगे बढ़ना पड़ा। माफ नहीं करेंगे अपनी निदा को। जब्त के बावजूद भी आंसू निदा की आंखों से छलक गए और अगले ही लम्हे कुछ कहे बगैर अशर ने उसके गिर्द अपने मजबूत बाजू हायल कर दिए और उसके वजूद से उठती महक अपने अंदर उतारने लगा। उनके दरमियान अगले कई लम्हे यूं ही चुपचाप गुजर गए। थोड़ी देर बाद निदा ने खुद से उससे अलहदा किया और वो अभी भी शर्मिंदा थी। अशर में गलत। अभी इसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि अशर ने अपनी उंगली उसके होंठों पर रख दी। कुछ मत कहो, भूल जाओ सब कुछ। नहीं अशर, मैं समझ नहीं पा रही। कहा ना, मत दोहराओ वो सब जो हम दोनों को तकलीफ दे। तुम आ गई हो, तुम्हें एहसास हो गया है बस। निदा का निखरा चेहरा उसे पागल किए दे रहा था। वो उसके चेहरे पर झुका तो वो झटके से पीछे हट गई। मिस्टर, आपका एकरत बेटा भी है जिसे आप भूल रहे हैं और ये आपकी हरकत बहुत अच्छी तरह नोट कर रहा है। निदा ने चहक कर उसकी तवज्जो असफर की तरफ मबजूल करवानी चाहिए। हाँ तो देखने दो ना, अपने अम्मा अब्बा का रोमांस देख रहा है, कुछ गलत तो नहीं देख रहा। अशर ने निदा के तौलिए में लिपटे बाल एक झटके से खोल दिए और उसे अपने करीब कर लिया। आज जैसे बहुत दिन बाद वो बहुत मुतमईन था और अशर के मजबूत बाजुओं के हल्के में घिरी निदा अल्लाह का सद शुक्र अदा कर रही थी कि उसने उसे हिदायत दी। जब वो उस घर से कदम बाहर निकाल रही थी तो ये घर छोड़ने से पहले दरवाजा लॉक करते हुए उसने अपने अल्लाह से सच्चे दिल से एक दुआ जरूर की थी कि या अल्लाह, मुझे हिदायत देना। और ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह से सच्चे दिल से हिदायत मांगे और